हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.5 के आगे के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चंस कवर कर चुके थे पिछले वाले क्लासेस में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो भैया जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लेलिस्ट लिंक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे वीडियो खुल जाएंगे। आप सारे वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप पिछला वाला डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले वाले और उससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बेसिक भी समझाया था, तो बेसिक के साथ में कुछ क्वेश्चन कराए थे सबसे पहले वीडियो में। उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया था आगे के क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक दूसरे वाले वीडियो में पढ़ाया था। ये इस जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है, इस एक्सरसाइज का आपका तीसरा लेक्चर है। हम लोग समझते हैं आगे के क्वेश्चंस। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो भैया सबसे पहले वो वीडियोस देख करके आइए, तभी आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भैया एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारे पास? तो एक्सरसाइज चल रही है 6.5 और इसमें आज हम लोग जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे। भैया आज हो सकता है मेरे पास इंक की प्रॉब्लम है थोड़ी, ठीक है, संभाल लेना। दिया है फलन sin x प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान क्या है। भैया एक फंक्शन दिया है आपके पास f ऑफ x, इसका क्या ज्ञात करना है? sin x प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। उच्चतम मान, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, उच्चतम मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। लेकिन उच्चतम मान ज्ञात कैसे करेंगे, जरा समझने का प्रयास करना। हमें पता ही है कि जब भी हम उच्चतम या निम्नतम की बात करेंगे तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लिख दिया। एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल में रखते हैं, मतलब कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। जैसे ये रखेंगे तो साइन एक्स बराबर में कॉस एक्स आएगा, बटे में कॉस एक्स आएगा तो बन जाएगा टेन एक्स इक्वल टू 1। तो टेन एक्स इक्वल टू 10 π/4 भी आप कह सकते हो, ठीक है। π/4 भी आप कह सकते हो और 5 π/4 भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों जगह पर 1 होता है 10 का मान, 10 π/4 पर और 5 π/4 पर। तो हम कह सकते हैं x के 2 मान प्राप्त होंगे आपको, π/4 और 5 π/4, 2 मान प्राप्त होंगे, ओके। अब किस पर उच्चतम है किस पर निम्नतम है ये आप कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बस ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, फिर कंपेयर कर लीजिए उच्चतम कौन सा है मान और निम्नतम कौन सा है मान। कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो उठा करके रख देते हैं। सबसे पहले f π/4 हम निकालते हैं। π/4 पर इस फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्या बनेगा? साइन π/4 लिखिए प्लस कॉस π/4 लिखिए। तो यहाँ पर f π/4 का जो वैल्यू आएगा 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू ये हो जाता है √2। ये आ गया आपका। अब f 5 π/4 पर भी वैल्यू निकाल लीजिए। साइन 5 π/4 प्लस कॉस 5 π/4, ठीक है। सो f ऑफ 5 π/4 साइन 5 π/4 का वैल्यू जो होता है भैया माइनस का 1/√2 होता है, और ये जो कॉस 5 π/4 का वैल्यू होगा ये भी 1/√2 माइनस का होगा। तो ये भी कैलकुलेट होकर के माइनस का √2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर 2 वैल्यू निकले हैं, एक है √2 और एक है -√2। यहाँ पर उच्चतम मान आपसे पूछा गया था, तो आप उच्चतम मान कौन सा बताएंगे? तो भैया उच्चतम मान जो है, उच्चतम मान जो आपका निकला है √2 निकला है। अच्छा, यहाँ पर हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज मिल रहे थे, कंपेयर करना था, उच्चतम मान ज्ञात करना था, तो हमने डायरेक्ट ज्ञात कर लिया यार, रख करके वैल्यू पता कर लिया कि कौन सा उच्चतम है कौन सा न्यूनतम है। आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहते थे तो लगा सकते थे, इसका एक सेकंड टाइम दोबारा अवकलन कर देते, जो फंक्शन आया इसका दोबारा अवकलन करिए, और दोबारा अवकलन करने के बाद में फिर क्या करना है आपको? ये दोनों वैल्यूज रखने होते हैं, जिस पर निगेटिव आ जाता तो वो उस पर उच्चतम होता, अगर पॉजिटिव आ जाता तो उसी पर निम्नतम होता, ठीक है। तो नेगेटिव वाले पर उच्चतम, पॉजिटिव वाले पर निम्नतम होता है, ये आपको पता होगा, मैंने बेसिक समझाया। लेकिन मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर लगाया ही नहीं है, सिंपल है, जब हमें तो क्या पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं कहाँ तक हम लोग आज क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया गया है, मैं पेज पलट लेता हूं भाई, मेरी जो बुक है हालत ख़राब है इसकी भाई।
अंतराल एक दिया गया है, अंतराल 1,3, ठीक है, पर एक फंक्शन आपको दिया गया है f ऑफ x, इसको लिख लेते हैं, दिया है 2x³ माइनस 24x प्लस 107, ओके, 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? महत्तम मान। महत्तम मान का मतलब समझते हैं, उच्चतम मान, मतलब उच्चतम मान ही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसी फलन का अंतराल -3, -1, ठीक है, इस अंतराल पर महत्तम मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहले इस अंतराल पर इस फलन का महत्तम मान ज्ञात करना है, फिर इस वाले फलन पर भी, मतलब सॉरी, इस अंतराल पर इस फलन का महत्तम मान ज्ञात करना है, फिर इस अंतराल पर भी इस फंक्शन का हमें महत्तम मान ज्ञात करना है, दोनों कंडीशंस में। चलो करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, f डैश x, ठीक है, 3 दूनी 6x² हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा, 107 का 0 हो जाएगा। f डैश x इक्वल टू 0 रखोगे तो 6x² माइनस में 24 बराबर में 0, x² 6x² बराबर में 24, x² बराबर में क्या हो जाएगा भैया, 6 चौक 24 4, x बराबर में +-2। अब देखेंगे एक प्लस का 2 है, प्लस का 2 इस अंतराल के बीच में आएगा, 1 और 3 के बीच में प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 इस अंतराल में तो आएगा ही नहीं, लेकिन माइनस का जो 2 है वो इस वाले अंतराल में आ जाएगा। तो जब हम इस अंतराल पर उच्चिष्ट मान ज्ञात करेंगे तो प्लस वाला 2 ले लेंगे, तो हमारे पास प्रथम वाले अंतराल की बात करेंगे 1,3 में, अंतराल 1,3 में x के कौन कौन से मान हमें चेक करना है, 1 और यहां से आएगा 2 और 3, ठीक है। फिर अंतराल -1, -3 में 3, -2 और -1, इन तीनों पर चेक करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इन पर चेक करते हैं भैया। f ऑफ कौन सा निकाले, 1, f ऑफ 1 निकाले तो 2 × 1 का क्यूब करेंगे, माइनस में 24 × 1 और प्लस 107, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आएगा आंसर 2 और माइनस का 24, 1 कम 24, माइनस का 24 प्लस 107, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भैया, 107 और 2 हो जाएगा 109, माइनस का 24 घटा देंगे इसमें से, 9 से 4 गया तो 5 बचेगा, और भाई 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, 85। क्लियर है? शायद सही है, ठीक है। f ऑफ 2 निकालिए आप, f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 × 2 का क्यूब हो जाएगा, 24 × 2 प्लस में 107 लिखेंगे, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, ठीक है। और 24 दूना 48 हो जाएगा ये, और प्लस 107 हो जाएगा, 16 और 107 जोड़ेंगे, 7 6 13 के 3 और 1 और 1 2 और 1 123 हो जाएगा। क्लियर है? और माइनस में 48, ठीक है, घटा दीजिए आप, 13 से 8 जाएगा भैया, 13 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, 13 से 8 जाएगा 5, 13 से 8 जाएगा यार 5, 13 से 8 जाएगा 5 यार, घटा नहीं बातों में, ठीक है। और 11 से 4 जाएगा 7, ओके, 75 आया। इसी प्रकार f ऑफ 3 निकालेंगे आप तो क्या निकलेगा, 2 × 3 का क्यूब माइनस में 24 × में 3 प्लस 107 इक्वल टू 3 3 9 27, 27 दूना 54 हो जाएगा भैया ये, माइनस में 24 3 72 हो जाएगा ये, प्लस में 107, तो 7 4 11 का 1 और 5 1 6 और 1 161, माइनस में 72 घटा दीजिए आप, 11 से 2 जाएगा तो बचेगा 9, 5 से 7 जाएगा, मतलब 15 से 7 जाएगा, कितना बचेगा यार, 15 से 7 जाएगा, बचेगा 8, 89, ठीक है। तो आपको उच्चतम मान ज्ञात करना था या महत्तम मान ज्ञात करना था, तो महत्तम मान अंतराल किसमें, अंतराल 1,3 में क्या आएगा आपका, महत्तम मान आपका आएगा, जो आएगा वो आएगा 89, 89 सबसे बड़ा है ना, 89 किस पॉइंट पर आया है, x = 3 पर आपका महत्तम मान प्राप्त हो चुका है, 89 आंसर है आपका, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इस वाले अंतराल में करना है, तो इस वाले अंतराल में x के वैल्यूज आपके क्या क्या होंगे, -3 है, यहाँ से -2 आएगा और -1 है, इन तीनों पर भी इसका वैल्यू निकालेंगे आप, जैसे अभी हमने निकाला है, 1 रख के 2 रख के 3 रखे, आप -3 रख के -2 रख के -1 रख के निकालेंगे आप, ठीक है। और उसमें देख लेंगे कि महत्तम मान कौन सा है, ठीक है। ये काम मैं नहीं करूंगा, आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक।
तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। समझिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर, एक अंतराल है 11 0,2, इस अंतराल में x बराबर 1 भी आएगा, कहीं ना कहीं बीच में आएगा ही, 0 और 2 के बीच में 1 तो आएगा ही, ठीक है। x बराबर 1 पर एक फंक्शन जो है fx x की पावर 4, ठीक है, माइनस में 62x स्क्वायर और प्लस में ax प्लस 9, ठीक है, उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x इक्वल टू 1 पर उच्चतम होता है तो आपको a का मान ज्ञात करना है। तो यार क्या करना है, f डैश x उच्चतम निम्नतम के लिए सबसे पहले अवकलन करना है। 4x क्यूब हो जाएगा, 62 नीचे आएगा, 2 चक्कू 2 दूना 4 और 2 छंग 12, 124 सही है, ओके। और प्लस में a, x का तो 1 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। अब हमें पता है x इक्वल टू 1 पर महत्तम मिलेगा तो x की जगह पर 1 रख देते हैं, ठीक है। और हमें f डैश x इक्वल टू 0 रखना ही होता है तो ऐसे रखेंगे पहले 4x क्यूब माइनस में 124x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर कहाँ से आएगा यार, x स्क्वायर था ये भैया, देख लो मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो 124x प्लस में a इक्वल टू 0 रखे, x इक्वल टू 1 रखना है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 की पावर 3 करेंगे, 1 और 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4 ही रहेगा, यहाँ पे 124 ही रहेगा, x यहाँ पर 1 रख देंगे, प्लस में a बराबर में 0, यहाँ पर बचेगा माइनस का 120 प्लस में a बराबर में 0, सो a बराबर में 120, यही आपका a का वैल्यू आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी देखते, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, भैया बोर्ड यार गंदा हो रहा है थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या दिया है, एक अंतराल है 0,2 पाई, ओके, 0,2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। भैया एक फंक्शन है x प्लस साइन 2x, ठीक है, इसका उच्चतम और निम्नतम दोनों मान ज्ञात करना है। भैया उच्चतम मान भी आपको ज्ञात करना है और निम्नतम मान भी आपको ज्ञात करना है, दोनों। क्या टेंशन है, बस वही करना है। f डैश x किया, x का अवकलन 1, साइन x का क्या हो जाएगा 2 cos 2x, ओके। f डैश x इक्वल टू 0 रखेंगे जब तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। आज ये रेड मार्कर गड़बड़ है भाई मेरा, क्योंकि इंक मैं भूल आया हूँ, यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, ओके। cos 2x इक्वल टू -1/2। अब देखिए cos 2x जो है, cos x का वैल्यू -1/2 कहाँ पर होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। cos 2x का जो वैल्यू मतलब -1/2 cos में किसका वैल्यू होता है, तो सबसे पहला होता है क्या होता है 2π/3 पे होता है 2π/3 पे होता है, ओके। और कहाँ पे होता है, और होता है 4π/3 पर भी होता है, 4π/3 पर भी होता है, और कहाँ होता है 8π/3 पर भी होता है, और 10π/3 पर भी होता है, ठीक है। इन सभी जगहों पर हमें पता है भैया कि यहाँ पर 2π से ज़्यादा जाना नहीं है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हम 8π चले गए तो 3 से 8 को काटोगे तो 2 से ज़्यादा आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा पाई, 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमें 2π से ज़्यादा नहीं जाना है। तो यहाँ पे ना सोचना कि ये नहीं लिया जाएगा, ये लिए जाएंगे। हमें x का वैल्यू 2π से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यार मैंने क्या लिख दिया, cos 2x नहीं, 2x के जो वैल्यू होंगे वो ये होंगे, x का वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू हम 2 बटे में कर देंगे, तो अब देखना अब उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ध्यान से देखो, x के वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 2 बटे में जाएगा तो 2 कट जाएगा, π/3 हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा भैया, यहाँ पे 4π/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5π/3 हो जाएगा। अब देखो क्या कोई वैल्यू 2π से ज़्यादा है, सारे के सारे वैल्यू 0 और 2π के बीच में ही है, ठीक है ना। तो x के वैल्यू जो हैं ये आपके निकल के आ गए। अब इन सारे x के वैल्यूज़ पर हम ये फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और साथ में इनको भी शामिल करना है यार,
ठीक है। तो x के टोटल मान जो हो गए 0, ठीक है, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3 और भैया 2π, ठीक है। इन सब पर निकालेंगे। कैसे निकालोगे ध्यान से देखो, f ऑफ 0 सबसे पहले निकाल रहे हैं, 0 पर f ऑफ 0 निकालेंगे, मतलब x की जगह पे 0 प्लस साइन 2x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। तो ये तो यार 0 ही आएगा आपका। f ऑफ π/3 निकालोगे, π/3, ठीक है। तो x की जगह पर π/3 प्लस साइन 2x की जगह पर π/3 इक्वल टू कितना निकलेगा भाई? तो π/3 आप लोग जानते हो 3.14, ये पाई का वैल्यू होता है बटे में 3, और प्लस में साइन 2π/3 मतलब यार साइन 2π/3 भैया, साइन 2π/3 का वैल्यू क्या आएगा? -1/2। कन्फर्म है ना? कितना आएगा? -1/2। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं -1/2। कन्फर्म? ओके, जैसे ये 1π ये होगा तो यार मैं कंफर्म कर लेता हूँ यार, साइन 2π, वो तो कॉस 2π/3 था यार। देखो मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। साइन 2π/3 मतलब π/3 का मतलब 60 इंटू 2 120 90 प्लस 30 cos 30 मतलब √3/2 यार, ये होगा यार वैल्यू है। ओके, तो इसको आप कैंसिल करोगे तो ये कुछ आएगा 1.04 या 5 लगभग कर सकते हो, और प्लस √3 को 1.732 और 732 बटे में 2 लिखोगे तो ये जो एक्चुअल में वैल्यू आएगा 1.04 और प्लस में 1 इसको कैंसिल आउट करोगे 0.8, 2 8 16 और 2 6 12, 2 6 12 ऐसे कुछ आएगा। आप ऐड करोगे जब इसको तो ये बन जाएगा देखो 6 4 10 का 0 और 9 1.906 ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज आप इतना छोड़ कर रखो यार, π/3 ऐसे भी आप इसको डायरेक्टली केवल इतना छोड़ करके रख सकते हो। π/3 प्लस साइन 2π/3 जो है, साइन 2π/3 का वैल्यू जो हो गया है √3/2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका निकला है। इसी प्रकार आप किस पर निकालोगे? 2π/3 पर निकालोगे, तो 2π/3 यहाँ पर रखोगे तो 4π/3, यहाँ पर भी 2π/3 रखोगे, मतलब ठीक है। और रखने के बाद में इसका वैल्यू निकल आएगा, फिर इस पर तीनों, इन सारे पर निकालना है, ठीक है। सारे पर निकालोगे आप। अगर कंपेयर नहीं कर पाते हो तो ये आप दशमलव में निकाल लेना, अदरवाइज दशमलव में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में आना आप 2π पर, जब आप निकालोगे 2π पर, इन सब पर आप निकाल लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। 2π पर जब आप निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगा? जरा ध्यान से देखो, x की जगह पर लिखोगे 2π प्लस cos 2x की जगह पर 2π, तो ये सॉरी साइन है यार, साइन, ओके। तो ये 2π cos 4π का वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2π मतलब 2 गुणे 3.14, ये हो जाएगा 6.28। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू देखो ये वाला ही आपको मिलेगा लास्ट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू ये मिलेगा, सबसे कम वैल्यू 0 मिलेगा। तो आप क्या कह सकते हो इससे? आप इससे एक बात ये कह सकते हो कि भैया सबसे उच्चतम मान जो है आपका मिलेगा ये 2π, ठीक है। 2π लिखो या 6.24 लिख दो, और निम्नतम मान जो है आपका 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो उच्चतम मान आपका 2π और निम्नतम मान 0, नीचे आप लिख लेना, मैंने इसे ऊपर लिख दिया है, ठीक है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अरे भाई मिट जा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? इसने कहा है दो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। मतलब दो संख्याएं जिनका योगफल 24 होना चाहिए, गुणनफल उच्चतम होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो यार, योगफल अगर 24 है, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 24 है। अगर मैं उसमें से दो संख्याओं में से मान लेते हैं एक संख्या, माना दो संख्याएं, ठीक है। अगर हम इसमें से मान लेते हैं कोई भी एक संख्या x है,
तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 24 माइनस एक्स। जैसे अगर मैं कहूँ योगफल 24 है, एक संख्या में 8 बता दूँ, दूसरी आप अपने आप बता दोगे 16 होगी। कैसे? 24 से 8 घटा दोगे। तो एक x है तो दूसरी कितनी 24 से x घटा दीजिए। ठीक है, तो दो संख्याएं हमने मान ली हैं। अब इनका गुणनफल कितना है? गुणनफल उच्चतम होना चाहिए। तो गुणनफल को हम p से भी व्यक्त कर देते हैं। तो p जो होना चाहिए वो उच्चतम होना चाहिए। x और x किसका किसका गुणनफल? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उच्चतम रहना चाहिए। ठीक है, तो p आप ये आपने एक फंक्शन तैयार कर लिया p। ठीक है, इसको आपको उच्चतम रखना है। उच्चतम रखने के लिए आपको बताना है, ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो भैया आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका अवकलन करिए dp/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले यार गुणा कर देते हैं अंदर, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। कहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ये हो जाएगा 24x माइनस में x²। ठीक है, नाउ अब dp/dx करिए आप। ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। dp/dx को इक्वल टू 0 रखोगे आप उच्चतम और निम्नतम के लिए। 24x माइनस में 2x इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 12। अब x बराबर 2 पर ये उच्चतम है या निम्नतम है, ये भी अगर आप पता करना चाहते हो तो भैया आप पता करना जरूरी भी है कि उच्चतम ही होगा कि निम्नतम भी होगा। तो आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट लीजिए, d²p/dp², मतलब डबल अवकलन कर दिया। 24 का तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2x का। ठीक है, तो ये आ गया -2। -2 आया है मतलब ये ऋणात्मक है। ठीक है, नेगेटिव आया है तो इसका मतलब है उच्चतम ही होगा। x बराबर 12 पर वैल्यू, तो उच्चतम होगा x बराबर 12 पर। आपको निकालना क्या, दोनों संख्या निकालनी थी। तो x मतलब एक संख्या निकल आई है 12। ठीक है, तो पहली संख्या क्या आ गई, पहली संख्या जो है आपके पास 12 आ चुकी है। और दूसरी संख्या कितनी होगी भैया, तो 24 से x घटा दो। 24 से x मतलब 12 घटा दो। 24 से 12 घटाओगे तो यार ये भी तो 12 ही आएगी। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों 12 और 12 ये दोनों संख्याएं होंगी। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखो, अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, ठीक है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप बेसिक जरूर पकड़ के चले। किसी भी चैप्टर को आप पढ़े, कोई भी चीज़ पढ़े, बेसिक जरूर पढ़िए। ठीक है, हाँ चलो पहला लेक्चर देख लेना अगर नहीं देखा। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर में 60 है। हमें क्या ज्ञात करना है, x और y के वैल्यू ज्ञात करना है। और उसमें दिया है x प्लस वाई बराबर में 60। ओके, और एक्स वाई का क्यूब उच्चतम होना चाहिए। भैया एक फंक्शन जो है हमने p मान लिया, इसको p ऑफ x या p केवल मान लेते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन p है, वो क्या है, एक्स वाई क्यूब। इसको आपको उच्चतम करना है। इसको उच्चतम करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, x का वैल्यू यार फाइंड आउट कर लो। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 माइनस वाई। सही है ना, ये उठा करके यहाँ पे रख दो, क्योंकि फंक्शन को दो वेरिएबल के साथ में ना रखिए, अवकलन नहीं कर पाओगे, फायदा क्या है। तो x की जगह पे क्या रखोगे भैया, 60 माइनस वाई इंटू में वाई क्यूब। इसको आप लिख सकते हो 60 माइनस 60 के साथ में वाई क्यूब की गुणा करोगे तो 60 वाई क्यूब माइनस में वाई की पावर 4। कन्फर्म, ओके। dp/dx करिए आप, अवकलन करिए इसका। 3 नीचे आएगा, 6 18, 180 वाई स्क्वायर बचेगा आपके पास, माइनस में 4 वाई क्यूब बचेगा। समझे? अब इसको आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो 180 वाई स्क्वायर माइनस में 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, क्या मिल जाएगा आपको, कॉमन मिल जाएगा 4 वाई स्क्वायर, कम से कम कॉमन मिलेगा। 4 से काटो, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 45 वाई तो बचेगा नहीं। ठीक है, माइनस में यहाँ पे बचेगा ओनली वाई इक्वल टू 0। आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रखोगे तो वाई इक्वल टू 0 भी आएगा, और 45 माइनस वाई इक्वल टू 0 रखोगे तो वाई का वैल्यू 45 भी आएगा। लेकिन ये वाला जो वैल्यू होगा वो भैया एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक वैल्यू 0 आ गया ना, एक वैल्यू 0 आ गया और दूसरा
तो फिर योग तुम्हारा 60 है, एक y को तुमने 0 कर दिया, तो y को जब आप 0 कर दोगे तो जब आप इसका वैल्यू उच्चतम निकालना चाहते हो कहाँ से निकालोगे, y 0 कर दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, इसका मतलब ये तो 0 वैल्यू आ जाएगा, हो सकता है ये उच्चतम ना हो। तो उच्चतम के लिए पहला वाला तो कैंसिल आउट हो, ठीक है, y बराबर 4 ही हो सकता है उच्चतम। अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट ले सकते हो, मैं करके भी दिखा देखता हूँ। डबल डेरिवेटिव टेस्ट लीजिए, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट करिए, 100 यहाँ पर दोबारा अवकलन करिए तो 360 y हो जाएगा, माइनस में 4 तियाँ 12 y स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब आप अगर y बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 और 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। 0 ना तो उच्चतम होता है ना ही निम्नतम होता है, तो इसका मतलब है इससे तो हम y बराबर 0 से ना तो उच्चतम निकाल सकते हो ना ही निम्नतम निकाल सकते हो, इसको ना तो नेगेटिव आप कहोगे ना तो पॉजिटिव, इसलिए y बराबर 4 ही आपको कन्फर्म करेगा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो y बराबर 4 रख करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा y बराबर 4 पर इसका वैल्यू जो आएगा कितना आएगा भैया, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 4 पर ज्ञात करोगे तो 360 गुणे में 4 माइनस में 12 4 चक्कू 16। आप देख रहे हो कि यहाँ पर भाई क्या करोगे आप यार, उच्चतम वैल्यू आपको ज्ञात करना था। ये 4 नहीं है भैया 45 है यार, वही मैं सोच रहा था यार 4 कहाँ से आ गया। चलो ठीक है 45 है, तो ये 45 यहाँ पे लिखोगे 45 और माइनस यहाँ पर 45 का स्क्वायर, तो इस 45 का स्क्वायर होता है 4 20 25, ठीक है। आप अगर इनकी गुणा करो और इनकी गुणा करके जब आप घटाओगे ना तो घटाने पर ये नेगेटिव ही आएगा, आप कर लेना, नेगेटिव आएगा इसका मतलब है उच्चतम है, और उच्चतम है तो भैया उच्चतम है तो x का y का वैल्यू हमारा 45 क्लियर हो चुका है, तो y बराबर में क्या हो चुका है 45, ठीक है। अगर y 45 है तो भैया x कितना होगा निकाल लो, x प्लस यहाँ से x निकाल सकते हो, x बराबर में 60 माइनस y, y की जगह पर 45 तो x बराबर में क्या आएगा 15, तो y बराबर में 45 है और x बराबर में 15 है, आपके पास निकल आए। ओके, मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 14 को भी। अब हम चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15 को लेकर आते हैं आपके सामने भाई, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो। क्या दो धन संख्याएं हैं x और y जिनका योग 35 है, मतलब x और y का योग जो है वो 35 है, और गुणनफल, गुणनफल को हम एक फंक्शन मान लेते हैं, वो क्या है x स्क्वायर y की पावर 5, ओके, उच्चतम हो। चलो कर लेते हैं यहाँ से यार, आप y का वैल्यू निकाल लो, y का या x का जो जिसका भी मन हो उसका निकाल सकते हो, 35 माइनस x, ठीक है। आप क्या करोगे यहाँ पे रख दो y का वैल्यू, इसको उच्चतम करना है भैया, उच्चतम ज्ञात करना है, उच्चतम के लिए x और y के वैल्यू फाइंड आउट करने। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, x की जगह पर क्या रख दोगे आप, x की जगह पर आप क्या रख दोगे, ओके y की जगह, y का वैल्यू निकाला है तो y की जगह पर लिख दो, y की जगह पर 35 माइनस x की घात में क्या है 5, ओके। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे dp अपॉन dx इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगा दें, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ऐसे फर्स्ट का अवकलन कर दीजिए x स्क्वायर का 2x, और सेकंड को आप ऐसे नोट कर दो 35 माइनस x की पावर 5 प्लस सेकंड का अवकलन करिए तो 5 नीचे आएगा, 35 माइनस x की घात 4 बचेगी, और जिसको हमने x माना है 35 माइनस इसको इसका दोबारा करोगे तो इनटू में -1 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड को फर्स्ट को ऐसे लिख दो x स्क्वायर, तो फर्स्ट का किया सेकंड को ऐसे लिख दिया, सेकंड का किया फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, ठीक है, यही होता है। इसको हम सही से जरा लिखे तो dp बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कुछ कॉमन मिलेगा क्या यार, मिलेगा ना, मिलेगा तो ले लीजिए कॉमन, क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले तो x मिलेगा, ठीक है, ओके x ले लिया, और क्या मिलेगा, और मिलेगा 35 माइनस x की पावर 4 मिलेगा, ठीक है। तो x चला गया, 35 माइनस x पावर 4 चला गया, तो ये बचेगा 2 इंटू में 35 माइनस x, ओके ओके, प्लस में x चला गया, एक x बचेगा, ये माइनस बचेगा,
माइनस बचेगा और एक एक्स भी बचेगा और 5 बचेगा, नहीं 5x लिख देते हैं यार, 5x। ओके नो प्रॉब्लम। x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4, यहाँ पे 35 दुना 70, 70 माइनस 2x माइनस का 5x, ठीक है। x 35 माइनस एक्स की पावर 4 और ये बन जाएगा 70 माइनस 7x। ओके कन्फर्म। dp बाई डी एक्स निकाल लिया है। यहाँ से x के वैल्यू क्या क्या निकल सकते हैं, x बराबर 0 रखोगे जब, देखो dp बाई डी एक्स को आप 0 रखते हो तो x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में 70 माइनस 7x की पावर जो भी है 0, ठीक है। तो x के मान क्या क्या निकलेंगे, x बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 0, इसको बराबर 0, 35 माइनस x बराबर 0 रखोगे तो x बराबर में 35 निकलेगा। और अगर 70 माइनस 7x बराबर में 0 रखोगे तो x बराबर में क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। अब ध्यान से देखो, 0 और 35 ये दोनों नंबर जो हैं वो एक्सेप्ट करने लायक है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं x को 0 मान लूँ, ठीक है, तो ये 0 होकर के उसका गुणनफल भी, ये भी जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर मैं x को 35 मान लूँ, x में 35 मान लूँ तो x अगर 35 आ जाएगा तो 35 से 35 जाएगा, y हमारा 0 हो जाएगा। और y 0 हो गया तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो मतलब उच्चतम मान इन दोनों से तो नहीं निकलेगा, 10 से निकल सकता है। तो x बराबर क्या कर सकते हैं आप, x बराबर 10 जो है यही आपका एक्सेप्ट करने वाला वैल्यू है, इसी से उच्चतम मान प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अब ये उच्चतम होगा या निम्नतम होगा ये भी नहीं क्लियर है, तो उच्चतम या निम्नतम अगर आपको चेक करना तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव इस वाले वैल्यू का करना आसान तो है नहीं, तो एक दूसरा भी तरीका है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नंबर तो मिल चुका है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि x का वैल्यू 10 आ गया और x का वैल्यू 10 आ गया तो y बराबर क्या आ जाएगा, 35 माइनस 10 बराबर में 25, ठीक है। तो y 25 x 10, आंसर तो आ चुका है। बट अगर आप चेक करना चाहते थे यार x बराबर 10 पर ये उच्चतम है या निम्नतम, तो एक देख और तरीका होता है। हमें पता है जब भी कोई उच्चतम बिंदु होता है, तो मैंने बताया था, ये ग्राफ वाला मैंने बताया था कि ये उच्चतम है। अगर जहां पर उच्चतम है तो उसके राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर लोगे तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, इंक्रीजिंग होगा, और राइट साइड का कोई वैल्यू लोगे तो वो नीचे जाने लगेगा। उच्चतम पॉइंट वही तो होता है जहां धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, और जहां से नीचे जाना शुरू हो गए, तो यही तो उच्चतम पॉइंट है। इधर का अगर कोई पॉइंट रखोगे, इधर बाईं साइड का, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वर्धमान फलन होगा, और इधर का जब रखोगे आप कोई नंबर तो ये ह्रासमान फलन होगा। वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन आपने जाना ही होगा, ठीक है। तो हम वर्धमान और ह्रासमान कैसे चेक करते थे, x के वैल्यू dy बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में रखते थे। अगर पॉजिटिव आता था तो हम कहते थे वर्धमान है, नेगेटिव आता था तो ह्रासमान है। देखो x बराबर 10 जो है वो अगर वर्धमान है, ध्यान से देखो, एक नंबर सिस्टम में ये 10 है, इधर में 9 होगा, इधर में 11 होगा, ठीक है। अगर आप 9 रख करके इस फंक्शन में देखें, 9 फंक्शन में 10 जो हमारा नंबर है, ठीक है, 10 के बाईं ओर अगर रख करके इस नंबर में देखें dp बाई डी एक्स में, तो देखते हैं फंक्शन कैसा आ रहा है, ठीक है। dp बाई डी एक्स, एक्स बराबर 10 के बाईं ओर कैसा आएगा, dp बाई डी एक्स जो है वह x के बाईं ओर कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, इससे आपको लेना देना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 रखोगे, ठीक है, बाईं ओर का मतलब इधर साइड में 9 रखोगे तो ये प्लस का आएगा 9, 35 से 9 जाएगा तो ये भी प्लस का आएगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखना, 35 कहाँ गया यार, हाँ dp बाई डी एक्स 35, 70 से यहाँ पर 9 रखोगे, 9 7 63, 70 से 63 जाएंगे तब भी ये प्लस का ही बचेगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। x के बाईं ओर ये आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब वर्धमान फलन है, वर्धमान है, ये क्या होगा, वर्धमान। ओके, अब dp बाई डी एक्स, x इक्वल टू 10 के दाईं ओर की बात कर लो, दाईं ओर, ठीक है। तो दाईं ओर की जब भी आप बात करेंगे तो मतलब 10 के दाईं ओर 11 रख करके आप देख लो, x बराबर 11 रखोगे तो dp बाई डी एक्स का हमें केवल चिन्ह से लेना देना है। 10 11 रखोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, 11 रखोगे तो 35 माइनस 11 ये भी पॉजिटिव ही रहने वाला है,
11 रखोगे तो 11 सते 77, 70 से 70 जाएगा तो ये माइनस का आ जाएगा भैया, माइनस का आ जाएगा तो ऑल ओवर वैल्यू निगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो भैया कैसा है, ह्रासमान फलन होगा, ह्रासमान। इसका मतलब है कि ध्यान से देखो, फंक्शन जो है इस प्रकार का है, ये 10 है, ये फंक्शन 0 से 10 तक बढ़ता गया है क्योंकि 9 पर ये वर्धमान मिला है, मतलब बढ़ रहा था, और 11 पर ये घटने लगा है, इसका मतलब है ये घट रहा है। इस प्रकार का फंक्शन है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा x बराबर 10, वही तो उच्चतम बिंदु होगा, वही तो उच्चतम बिंदु होगा। तो इसका मतलब है हमने कंफर्म कर लिया, ऐसे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि एक तरफ वर्धमान मिले, बाईं ओर वर्धमान मिले और दाईं ओर ह्रासमान मिले, तो इसका मतलब है जो भी पॉइंट है वो क्या है, उच्चतम बिंदु है। अगर बाईं ओर वर्धमान मिल जाता, ध्यान से देखो, अगर बाईं ओर ह्रासमान मिलता और दाईं ओर वर्धमान मिलता तो बिंदु जो होता वो न्यूनतम वाला बिंदु होता, ठीक है। तो उच्चतम बिंदु है क्योंकि बाईं ओर वर्धमान है और दाईं ओर ह्रासमान है, तो ये उच्चतम बिंदु ही है। तो x बराबर 10 उच्चतम बिंदु है, x बराबर 10 उच्चतम बिंदु हमने क्लियर कर लिया है। तो x बराबर 10 है तो y बराबर कितना होगा हमने निकाल लिया, वो तो पहले निकाल दिया था, आपको कंफर्म करना था, आप ऐसे भी कंफर्म कर सकते हो, या फिर आप सेकंड डेरिवेटिव भैया इसका लीजिए, आपकी मर्जी, सेकंड डेरिवेटिव करिए, उसमें x का वैल्यू 10 रख करके पुट करके देख लीजिएगा, निगेटिव आएगा, इसका मतलब है वो वहाँ पर वो उच्चतम मान है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे करते हैं। आज की क्लास में मेरे ख्याल से समय भी हो गया है, तो आज क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक रखते हैं, आगे के क्वेश्चंस अगली वाली क्लास में लेकर के हम आएंगे। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो भैया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजिए, क्योंकि उनको भी लाइए और कहिए यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मैथ की, बिना किसी फीस के, आपको किसी भी कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। आज क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वाली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।